सो हे गाइस, आई एम मान्या एंड थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि इस साल 2024 में 365 दिन के अंदर मैं अपनी लाइफ पूरी तरह चेंज कर लूँगी। आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पहुँचने में मुझे 10 साल लगे हैं और मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ लाइफ में। क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ मैंने बहुत सारे ट्रायल्स लिए, मैंने बहुत ज़्यादा फेल हुई, मुझे गाइडेंस ही नहीं मिला प्रॉपर कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं बस कंटिन्यूस करते जा रही थी बिना ये सोचे कि मैं कहाँ पहुँचूंगी। अगर आपको पता नहीं है ना आपको पहुँचना कहाँ है, तो ये बात सच है कि आप रास्ते भटकोगे। और मैंने सब चीज़ ट्राई की। मैंने बैंकिंग सेक्टर में गई, मैंने बायोलॉजी ली पढ़ाई करने के लिए, और मैंने एरोस्टेस के लिए अप्लाई किए, मैंने उसके लिए पढ़ाई की, मैंने इंग्लिश सीखी, मैंने फ्रीलांसिंग की, मैंने नई नई जॉब्स किया, मैंने यूएसए में क्लाइंट्स ढूंढे अपने लिए, ऑस्ट्रेलिया में क्लाइंट्स ढूंढे, मैंने उनके संग काम किया। मैंने जो अलग अलग चीज़ें भी की जो मुझे लगता था कि मैं कभी नहीं कर सकती, मैंने वो चीज़ें भी ट्राई की। और इसी वजह से मैं 10 साल लगे। क्यों? खैर मुझे इस वजह से ज़्यादा वक्त लग गया आगे बढ़ने में। लेकिन मैंने कहा अगर मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिला होता, मुझे प्रॉपर सीख मिली होती, अगर मुझे किसी ने बताया होता कि भाई तुम्हें जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना होता है, एक 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 स्टेप बाय स्टेप मुझे किसी ने कुछ सिखाया होता ना, जिस हिसाब से मैंने मेहनत की 10 सालों में, वहाँ मैं जानती हूँ मैं कितनी आगे बढ़ सकती थी। लेकिन मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। बस मैं ये सोचा करती थी कि यार आज मैंने अपना 100% दिया है ना, बस मुझे वो मैटर करता है। क्योंकि ये बात मैं पहले से ही जानती थी कि मैं बाद में रिग्रेट ना करूँ। बस चाहे मेरी क्लास में नंबर कम आए तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो अपना 100% दिया है ना। मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए इस वाली बात का। पता नहीं कैसे, बस भगवान की कृपा से मुझ में इतनी बुद्धि थी उस टाइम पर भी कि बाद में मुझे पछतावा ना हो इस बात का कि काश मैंने मेहनत कर ली होती, काश मैंने अच्छी पढ़ाई कर ली होती तो मैं लाइफ में कुछ आगे बढ़ गई होती। भाई मैंने तो पूरी मेहनत की। आज मैं जहाँ हूँ मैं बहुत लोगों से आगे हूँ आज, और बहुत लोगों से बहुत पीछे भी हूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे पता है, अब जाके मुझे पता चला है कि मैं कहाँ पहुँचना चाहती हूँ, मेरा विजन क्या है, मैं लाइफ में कितना आगे बढ़ सकती हूँ। मुझे अपने बारे में पता चला है कि मेरे अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है, ऐसी मेरे अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि मैं लाइफ में क्या क्या पा सकती हूँ। और दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी एक्चुअल में। मुझे लगता था हमेशा, मैं अपने आप को हमेशा लोगों से कम ही समझती थी। मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं आता है, मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ, कि मैं उसमें अच्छी नहीं हूँ। लेकिन जब मुझे फाइनली रियलाइज़ हुआ ना कि यार मैं कितनी चीज़ों में कितनी अच्छी हूँ लोगों से, तो मैंने कहा यार मैं तो मतलब कुछ भी कर सकती हूँ इसका मतलब। और मुझे गाइडेंस भी नहीं था उस टाइम पर तो खैर। लेकिन जब आज मुझे गाइडेंस है तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि जो चीज़ें मैं 10 सालों में नहीं वहाँ पहुँच पाई, लेकिन अगर मैं 2024 में, अगर मैंने वो गाइडेंस मुझे मिली होती 10 सालों पहले, तो मैं आज 2024 में कहाँ पहुँच चुकी होती। ये चीज़ मैंने सोची। तो मैंने कहा इसका मतलब अगर मैं वो चीज़ें करूँ अब 2024 में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ट्राई करने में वो तो कोई हर्ज हर्ज नहीं है। तो इस साल मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना एनवायरनमेंट चेंज करूँगी, मैं अपनी सोच चेंज करूँगी, मैं अपना माइंडसेट भी चेंज करूँगी, अपने माइंडसेट को ग्रो कराऊँगी और ज़्यादा, अपनी हेल्थ ठीक करूँगी, अपना पर्सनैलिटी ठीक करूँगी, अपनी जो मेरे अंदर बीमारियाँ कुछ जो भी हैं उन सबको ठीक करूँगी, अपना डेली रूटीन सेट करूँगी, अपना मॉर्निंग रूटीन सेट करूँगी, अपना इवनिंग रूटीन सेट करूँगी। जो लोग मेरी लाइफ में नहीं कुछ मायने रखते हैं, जिनसे मेरा बस उनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके बैठी हूँ, मेरी लाइफ में उनको कोई मतलब नहीं है, उनको डिलीट करूँगी, लाइफ से भी डिलीट करूँगी उन्हें अपने। और जो लोग मेरी एनर्जी को जो है सक कर लेते हैं पूरा, और मतलब मुझे बहुत दुख देते हैं, उनको भी मैं छोड़ दूंगी। मतलब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होंगी, बहुत सारी चीज़ें मुझे अपनानी होंगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मैं आगे बढ़ी हूँ, जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाए हैं, उनको मैं कंटिन्यू करूँगी करना। तो यही मेरा डिसाइड किया है मैंने। और मेरा जो विजन है, जो मैं अपना जो सोच रही हूँ कि हाँ 2024 में जब 31 दिसंबर आएगा इसका, तो मैं कहाँ पर होंगी। तो सबसे पहली चीज़ मैं अभी बता देती हूँ, क्योंकि मैं भाई बोलना चाहती हूँ इस बात को, जो मैं कहाँ अपने आप को देखती हूँ, मैं बात बताना चाहती हूँ बिल्कुल लाइव, बिल्कुल सबके सामने। जब 2024 का 31 दिसंबर आएगा तो मैं बिल्कुल ही, मेरी जो पर्सनैलिटी है बिल्कुल फिट होगी। यस। और मेरे चेहरे पर बहुत एक अच्छा ग्लो होता है ना, बिल्कुल शांत स्वभाव, बड़ा अच्छा जो हमारे चेहरे पे दिखता है। जब हम अंदर से साफ होते हैं ना, तो हमारे चेहरे पर बिल्कुल वो चीज़ दिखती है। तो बिल्कुल वैसा होगा। मेरे माइंडसेट में बदलाव आएगा, मेरे बोलने के तरीके में भी काफ़ी चेंज आएगा, और मेरा जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी बदलेगा। और ऑब्वियसली आई विल मेक मोर मनी। जो मैं अभी कमा रही हूँ उससे बहुत ज़्यादा 10x मेरी अर्निंग होगी 31 दिसंबर तक। और मैं पूरा इंडिया ट्रैवल कर चुकी होंगी।
क्योंकि मैं अभी रिसेंटली अपना एक प्रोजेक्ट भी कर रही हूँ 30 बकेट लिस्ट बिफोर टर्निंग 30, क्योंकि वो मेरा पैशन है जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ। मैंने सोच रखा था कि मैं 21 साल की जब थी तब सोचा था मैंने सब कुछ करने का, जो मैं अब मुझे इस उम्र पे आगे मिला है, तो ऑब्वियसली मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मुझे भाई करनी है तो करनी है। तो ये मेरा जो पैशन है वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे मैं खाना खाती हूँ ऐसे ही मुझे घूमना फिरना है, तो ये सेकेंडरी है ही नहीं ये चीज़ भी। तो यस, मैं ट्रैवल भी करूँगी, और जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं लोगों से, मेरे जो अपने हैं, मेरे दोस्त, मेरे परिवार, उन सबको मैं वक्त दूंगी। और मैं क्या करने वाली हूँ, यस, और मुझे किस फील्ड में आगे बढ़ना है उसके लिए रोज़ नई मुझे स्किल सीखना है। रोज़ स्किल सीखना नहीं है, उसको एक स्किल लिया मैंने, उसको स्ट्रॉन्ग करना है मुझे अभी उस वाले स्किल को। तो अभी तो फिलहाल में यही सारी चीज़ें हैं जो मैं सोच रही हूँ करने की। तो जब तुम मुझे देखोगे आई विल बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन। डिफरेंट का मीन बेकार नहीं, डिफरेंट का मीन बेटर पर्सन, कि आज 1 साल के अंदर इस लड़की ने कितना इंप्रूवमेंट कर लिया अपने अंदर। तुम वो इंप्रूवमेंट मेरे अंदर देख पाओगे, मेरे बोली में देख पाओगे, मेरे शरीर में देख पाओगे, मेरी शक्ल में देख पाओगे। तो यस, तो ये मैंने डिसाइड किया है, और मैं सच में 1 साल में मुझे लगता है मैं कर लूँगी। बस मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सोची है कि मैं कैसे कैसे करूँगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने सोचा आज और मैंने कल कर दिया, ऐसा नहीं। मैंने कहाँ कहाँ मुझे पहुँचना है, कैसे कैसे पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ें लिखी हैं सारी, कि मुझे हर महीने एक चीज़ करनी है। तो अगर साल में मैं 12 चीज़ अगर कर रही हूँ तो 12 चीज़ तो मेरे अंदर बदलाव लाएंगे, और 12 चीज़ बहुत होती है भाई। कोई 12 स्किल भी कुछ सीख ले ना, बिल्कुल उसमें प्रोफिशिएंट हो जाए कोई 12 स्किल में, कोई बंदा भाई बहुत आगे बढ़ सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है, पर मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं था तब तो, पर अब मुझे है कि मुझे करना क्या है। तो मैं एक वन बाय वन वो चीज़ें करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो अगर आपको भी लाइफ अपनी चेंज करनी है ना, तो करना शुरू कर दो भाई, अब कल का इंतजार मत करो। तो ठीक है, अभी तो बस मैं इतना बताना चाहती हूँ। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। आई वांट सी माई सेल्फ दैट आई वांट सी दैट ग्रोथ इन माई सेल्फ। मैं डिजर्व करती हूँ यार उस चीज़ को। मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं डिजर्व करती हूँ सच में। यस, ठीक है। तो चलो अब जर्नी शुरू करते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।